स्वच्छता दैवी गुण है। स्वच्छता या सफाई वास्तव में एक दैवी गुण है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका तात्पर्य है कि सफाई से रहना देवत्व के समीप रहना है। जो साफ रहता है अपने रहन सहन द्वारा देवत्व प्रकट करता है। सफाई से सौंदर्य की वृद्धि होती है, वस्तुओं का जीवन बढ़ जाता है। मशीनों की सफाई करने या समय समय पर कराते रहने का तात्पर्य उसकी कार्य शक्ति को बढ़ा लेना है। जब किसी मशीन को ओवरहॉल किया जाता है तो न केवल सफाई हो जाती है, प्रत्युत सब पुर्जों को साफ कर नए सिरे से रखने के कारण उनमें नई स्फूर्ति का संचार होता है। जो पुर्जे चूं चूं चर चर करते थे वे थोड़े से तेल से सहज स्निग्ध होकर मज़े में चलने लगते हैं। उनकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार मानव शरीर रूपी मशीन का हाल है। हमारे शरीर में अनेक छोटे बड़े सूक्ष्म पुर्जे हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, उदर अनेक ग्रंथियों से मिलकर बना है। इन पुर्जों में निरंतर भोजन को पचाकर रक्त बनाने की क्रिया के कारण मैल एकत्र हो जाता है। जीवन में पैसे के लिए हम शरीर को अधिक घिस डालते हैं। प्रायः नेत्रों की ज्योति क्षीण पड़ जाती है, गाल पिचक जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, पाचन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब रोग शरीर की अधिक घिसावट के दुष्परिणाम हैं। यदि हम शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की सफाई का ध्यान रखें तो शरीर, मन, प्राण में नई स्फूर्ति, नई शक्ति और प्रेरणा का संचार हो सकता है। भारत में जिस तत्व की बड़ी कमी मिलती है वह है साफ सफाई। सुव्यवस्था और सौंदर्य इसके पुत्र पुत्री हैं। लोगों के पास मान, प्रतिष्ठा, उत्साह है, पर स्वच्छता और सुव्यवस्था का बड़ा अभाव है। दुकानें, गलियां, सार्वजनिक स्थान, भोजन तथा मिठाई के बाजारों में पत्तों के ढेर, जूठन, मैल मक्खियां, नालियों में भरा हुआ कीचड़ देखकर हमें हिंदुस्तानियों की गंदी आदतों पर लज्जा आती है। लोग बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं पर उनमें सफाई का ध्यान नहीं देते। शौचालयों तथा नालियों की सफाई पर व्यय नहीं करते। सार्वजनिक शौचालयों में सभ्य व्यक्ति को जाते हुए शर्म आती है। मेहतर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अधिकारी वर्ग देख रेख के मामले में शिथिलता दिखलाता है। शौच के घिनौने स्वरूप रेल के डिब्बों और रेलवे स्टेशनों पर देखे जाते हैं। जितना बड़ा शहर उसकी गलियों में उतना ही अंधेरा, बदबू और गंदगी पाई जाती है। जहाँ मवेशी बांधे जाते हैं वहाँ का तो कहना ही क्या। सफाई एक सार्वजनिक आदत है। हम भारतीयों को अपनी सार्वजनिक गंदगी पर लाज आनी चाहिए। जहाँ दूसरे राष्ट्रों में सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, सरकार पर्याप्त व्यय करती है, म्यूनिसिपैलिटी बहुत ध्यान देती है, प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक सफाई की ओर ध्यान देता है, वहाँ हमारे यहाँ कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। नागरिक, विशेषतः ग्रामीण व्यक्ति और नारी समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि जहाँ कहीं जाते हैं सार्वजनिक स्थानों को गंदा छोड़ जाते हैं और कितने ही व्यक्ति उनसे फिसलकर घायल होते हैं। सिनेमा हॉल में मूंगफली के ढेर सारे छिलके, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े, पान की पीक यत्र तत्र फैले हुए मिलते हैं। स्टेशनों को हर आध घंटे पश्चात साफ किया जाता है पर वह गंदा होता जाता है। ये बातें हमारी गंदी आदत की सूचक हैं। हमें अपनी इन आदतों पर लज्जित होना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के दो अंग हैं, बाह्य तथा आंतरिक सफाई।
नित्य प्रति मालिश और व्यायाम के पश्चात स्नान करने से और खुरदरे तौलिए से पोंछने से शरीर स्वच्छ होता है। प्रायः लोग बार बार स्नान करने का क्रम करते हैं, जल में पड़े रहते हैं, असंख्य गोते लगाते हैं, बाल्टी पर बाल्टी पानी डालते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में यह स्नान नहीं है। जब तक शरीर के रोमकूप स्वच्छ नहीं होते और त्वचा का संचित मल दूर नहीं होता, तब तक शरीर की स्वच्छता नहीं हो सकती। खुरदरे तौलिए को पानी में भिगोकर त्वचा के पोंछने से त्वचा साफ होती है। नाखूनों को काटना, नासिका द्वार को स्वच्छ रखना, जिह्वा की स्वच्छता से हमारे बहुसंख्यक भाई प्रायः उपेक्षित रहते हैं। इन पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आंतरिक स्वच्छता का साधन उपवास है। 15 दिन पश्चात उपवास करने से संचित भोजन पच जाता है, मल पदार्थ निकल जाते हैं और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। हमारे देश में उपवास धर्म के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है कि सब इससे लाभ उठा सकें। यथासाध्य ठंडे जल से स्नान करें। मूत्र त्याग और मल त्याग के पश्चात इंद्रियों को शीतल जल से धो डालें। आपका घर वह स्थान है जिसके वातावरण में आप पलते, वायु पाते, संसर्ग से प्रभावित होते हैं। प्रतिदिन हमारा 14-15 घंटे का जीवन घर में ही व्यतीत होता है। घर की चार दीवारी, कमरों, फर्नीचर, वस्त्रों तथा विभिन्न स्थानों पर जो समय हम व्यतीत करते हैं, उनसे हमारी आदतों और स्वास्थ्य का निर्माण होता है। घर जितना ही स्वच्छ और सुव्यवस्थित होगा, उससे उतनी ही स्वच्छ वायु तथा आनंद प्राप्त हो सकेगा। यदि आप दुकानदार हैं या ऑफिस में 8 घंटे व्यतीत करते हैं, तो दुकान और ऑफिस के वातावरण का प्रभाव गुप्त रूप से पड़ता है। मान लीजिए आप तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, चरस अथवा जूते की दुकान पर काम करते हैं। इन वस्तुओं की बदबू निरंतर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर, दुकान या ऑफिस को खिलौनों की तरह साफ स्वच्छ रखें। स्वच्छ घर में रहने वाले की आत्मा प्रसन्न रहती है। आप स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर देखें, मन कितना खिला रहता है। उसी प्रकार सफ़ेद पुता हुआ कमरा, स्वच्छ फर्नीचर, स्वच्छ वस्त्र, स्नान से स्वच्छ शरीर आत्मा को प्रसन्न करने वाले हैं। स्वच्छ रख कर हम अपने घर के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं और चीज़ों के जीवन को बढ़ा लेते हैं। हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सफाई प्रकृति का अंग बन जाने से सर्वत्र सौंदर्य की सृष्टि करती है। ऑफिस, घर और दुकान में छोटी बड़ी असंख्य वस्तुएं होती हैं। इनमें कुछ ऐसी होती हैं जिनका नित्य प्रयोग होता है, तो कुछ ऐसी होती हैं जो देर से निकलती हैं और काम में आती हैं। कुशल व्यक्ति अपने घर, दुकान या ऑफिस की वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि आवश्यकता पड़ते ही तुरंत ज़रूरत की चीज़ मिल जाए। ग्राहक आकर जिस छोटी वस्तु की मांग करता है, चतुर दुकानदार एक क्षण में उसे प्रस्तुत कर देता है। घर में दवाई से लेकर सुई, डोरा, ऑलपिन तक एक क्षण में मिल जानी चाहिए। ऑफिस की फाइल का कोई भी कागज़ ज़रा सी देर में अफसर के सम्मुख आना चाहिए। पुस्तकालय में जो पुस्तक मांगी जाए, तुरंत पाठक को प्राप्त होनी चाहिए। अव्यवस्थित दुकानदार, अफसर या परिवार का मुखिया उस व्यक्ति की तरह है जो उर्द, मूंग, मसूर, गेहूं, जौ इत्यादि भिन्न भिन्न अनाजों को एक साथ मिश्रित कर लेता है और आवश्यकता के समय उनको पृथक पृथक करने में व्यर्थ शक्ति का क्षय करता है। वह न गेहूं निकाल सकता है,
ना उर्द ना मूंग, और यदि निकालता भी है तो उस समय जब उसके हाथ से अवसर निकल जाता है। यदि प्रारंभ से ही वह व्यवस्था से इन अनाजों को अलग अलग रखता तो क्यों इतना श्रम और समय नष्ट होता। प्रायः अफसर लोग चिल्लाया करते हैं और क्लर्क फाइलों को, भिन्न भिन्न पत्रों को, रेफरेंस को तलाश करते थक जाते हैं। दुकानदार वस्तुओं को गलत स्थान पर रख कर झींकते रहते हैं। घर में दिया सलाई, चाकू, साबुन, तौलिया, रुमाल, हाथ का थैला, पेंसिल, कलम इत्यादि प्रायः अव्यवस्थित होने से बड़ा हल्ला मचता रहता है। जो डॉक्टर अपने यहाँ विभिन्न दवाइयों को क्रम व्यवस्था से नहीं रखते, वे पछताते हैं। सर्वत्र व्यवस्था की ही आवश्यकता है। आप चाहे जिस स्थिति, वर्ग या स्तर के व्यक्ति हों, क्रम व्यवस्था की आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। व्यवस्था से आपका कार्य सरल होगा, समय की बचत होगी और आप जल्दी काम कर सकेंगे। मन में किसी प्रकार की उलझन उपस्थित न होगी, काम करने को तबीयत करेगी। जिस व्यक्ति में अपनी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था से रखने की आदत होती है, वह उनको उचित स्थान पर रखकर सौंदर्य की सृष्टि करता है। गायत्री मंत्र के व अक्षर की व्याख्या, पवित्र जीवन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।